नमस्कार। जय मां शारदा ज्योतिष की पाठशाला इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते मैं साप्ताहिक राशिफल का वीडियो नहीं बना पाया कुछ व्यस्तताओं के चलते, लेकिन आज मैं हाजिर हुआ हूं मंगल के राशि परिवर्तन का फल लेकर। मंगल जो ग्रहों में सेनापति कहे जाते हैं, जिनका स्वभाव है उग्र। असल में मंगल को कहा जाता है अंगारा, अग्नि, क्रोध, उत्साह, शक्ति, वीरता, साहस, हर चीज के परिचायक ज्योतिष शास्त्र में मंगल को कहा जाता है। और मंगल राशि परिवर्तन कर गए हैं एक लंबे समय के लिए, लगभग आने वाले 50 दिन के लिए वो एक राशि परिवर्तन कर गए हैं और आ गए हैं मिथुन, बुध की राशि मिथुन को छोड़कर चंद्रमा की राशि कर्क में। अब वैसे तो मंगल जो है चंद्रमा के मित्र कहे जाते हैं, चंद्र मंगल महालक्ष्मी योग का भी कारक माना जाता है, लेकिन स्वभाव के कारण, मंगल के अपने स्वभाव के कारण कर्क राशि में मंगल निम्नतम नीचस्थ माने जाते हैं, या कहें कर्क राशि मंगल की नीच राशि है। वजह क्या है उसकी? चंद्रमा और मंगल तो हालांकि मित्र माने जाते हैं, लेकिन जब भी मंगल चंद्रमा की राशि में जाते हैं तो मंगल नीच के हो जाते हैं, और जब चंद्रमा मंगल की वृश्चिक राशि में जाते हैं तो वहाँ चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जैसे मैंने कहा कि मंगल कारक है अग्नि, तेज, ताकत, उत्साह, गर्मी, जिसको कहें हम अंगार, अग्नि अंगार, जैसे कि कोयले का अंगार रहता है कि मंगल का लगभग स्वरूप वैसा माना गया है, स्वरूप भी लाल माना गया है। और चंद्रमा है जल तत्व। अब आप समझ लीजिए कि पानी के अंदर अगर अंगारे को डाल दिया जाए तो क्या होगा। इसलिए कर्क राशि में मंगल शत्रु राशि तो नहीं होता है, शत्रु राशि जैसा प्रभाव नहीं देते क्योंकि चंद्रमा उनके मित्र हैं, लेकिन उनका अपना जो स्वभाव है वो निम्नतम हो जाता है। अब इसके बड़े मेजर इफेक्ट हैं। एक तो प्रॉब्लम ये है कि मंगल सीधे सीधे रिप्रेजेंट करते हैं कुछ चीज़ों को, इसलिए इफेक्ट ज़्यादा हैं इसके। किसको रिप्रेजेंट करते हैं मंगल? मंगल आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन को, बॉडी में हीमोग्लोबिन मीन्स मंगल रिप्रेजेंट। आप कभी भी देखेंगे कि स्ट्रांग मंगल वाले व्यक्ति जो होते हैं ज़्यादातर बहादुरी के कामों में होते हैं, चाहे आर्मी में हो, सेना में हो। सर्जन जो बड़े डॉक्टर होते हैं वो भी मंगल इफेक्टिव होते हैं, बहुत से डॉक्टर मंगल इफेक्टिव ही होते हैं। तो बहादुरी, हिम्मत का काम, ज़्यादा बुद्धि का जहाँ इस्तेमाल होता है वहाँ मंगल का एक खास इफेक्ट होता है। तो जिसकी कुंडली में जन्म समय पे मंगल बहुत स्ट्रांग होता है वो व्यक्ति बहुत मजबूत होता है शारीरिक रूप से, ये एक अच्छा संकेत देते हैं। लेकिन अब मंगल चले गए हैं कर्क राशि में, कर्क मंगल की नीचस्थ राशि। अब ये सबके लिए खराब नहीं है, उसका एक रीज़न है, क्योंकि स्थान पर डिपेंड करता है कि नीच होके गए किस जगह पर हैं। हम 2 मिनट के लिए कह सकते हैं कि यार मंगल नीचस्थ हुए हैं, पर नीचस्थ होके गए कहाँ हैं? क्योंकि कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह हैं जहाँ नीच के ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। और एक सामान्य सी बात है, जब भी कोई ग्रह नीच स्थिति में ट्रांजिट करता है तो उसकी जो दृष्टि है वो उच्च हो जाती है। कोई भी ग्रह हो, शनि भी अगर मेष राशि में नीच के होते हैं, जैसे अगर मेष राशि में बैठे हैं तो दृष्टि उनकी तुला पे होगी, मतलब कि दृष्टि उच्च हो जाएगी। तो इसके अपने फायदे और अपने नुकसान हो सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि के चौथे भाव में बिल्कुल अच्छे नहीं है। एक सामान्य सी बात में कहूँ तो ये मंगल अच्छे नहीं है। कार्य व्यापार के लिए ये अच्छे हो सकते हैं, लेकिन पारिवारिक शांति के लिए, परिवार के उत्थान के लिए यह मंगल यहाँ पर बहुत गलत है। बहुत ही जल्दबाज और बहुत ही कर्कश वाणी कर देंगे मेष राशि वालों की। घर में गंभीर विवाद हो सकता है, इतने गंभीर विवाद की विच्छेदन जैसी स्थितियां भी आ सकती है। तो मेष राशि वालों के लिए ये स्थिति थोड़ी ठीक नहीं। उनके राशि स्वामी भी मंगल हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर विशेष रूप से ब्लड संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। माता का स्वास्थ्य अगर खराब चल रहा था तो और ज़्यादा गंभीर रूप से उनको हेल्थ इशू हो सकते हैं। इस बात में विशेष सावधानी रखें।
मेष राशि वालों के लिए यह ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए उससे इस समय इनको सबसे पहले एक काम करना चाहिए। ओम अम अंगारकाय नमः, ओम अम अंगारकाय नमः, इस मंत्र का रोजाना सुबह 108 बार जप करना चाहिए। सुबह 8:30 बजे बजरंगबली को घी का दिया लगाकर उसके बाद में इस मंत्र का जप करें, साथ में हनुमान चालीसा भी पढ़े। समस्या पूरी तरीके से खत्म तो नहीं होगी लेकिन शांति जरूर मिलेगी। मेष राशि वालों के लिए यह ट्रांजिट थोड़ा ठीक नहीं है। दूसरी राशि आती है वृषभ। वृषभ से तीसरे भाव में, अब तीसरे भाव के मंगल कारक होते हैं लेकिन नीचस्थ राशि में है, तो एक बात का ख्याल रखें कि ये हिम्मत जरूर बढ़ाएंगे, प्रयास जरूर बढ़वाएंगे, लेकिन एक समस्या है, एक गंभीर समस्या ये है कि आपके प्रयासों की दिशा गलत हो सकती है। आपकी गलत लोगों से दोस्ती हो सकती है जो आपको किसी प्रॉब्लम में डाल दे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मंगल एक बहुत अच्छा प्रभाव दे रहे हैं क्योंकि उच्च दृष्टि से भाग्य को देख रहे हैं, तो किस्मत साथ देगी। आर्थिक रूप से आप शायद इतने परेशान ना हो, लेकिन हो सकता है कि आप किसी मित्र यार या किसी गलत व्यक्ति की संगत के कारण किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाएं कि कोई कानूनी मसला हो जाए आपके साथ में। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। वृषभ राशि वालों के लिए फिर भी मेष राशि वालों के मुकाबले ठीक है, बस यात्राएं थोड़ी सावधानी से करें। यात्राएं इतनी सावधानी से करें कि हर चीज़ का ध्यान रखें। अगर खुद ड्राइव कर रहे हैं तो उसमें विशेष सावधानी रखें, क्योंकि चोट चपेट एक्सीडेंट ऐसी चोट लग सकती है जिससे ब्लड बहुत ज़्यादा बह जाए, जख्म हो सकते हैं ऐसे। वृषभ राशि वालों के लिए मैं कहूँगा हनुमान चालीसा का पाठ करें रोजाना सुबह के समय, तो इस समस्या से बहुत हद तक मुक्ति मिलेगी। कार्य सोच समझ कर करें। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के द्वितीय भाव में अब यहाँ पर यह स्थिति ठीक नहीं। लाभ का स्वामी नीच का होकर धन स्थान और वाणी स्थान में बैठा है। आपकी वाणी से आप अपना नुकसान करा लेंगे। अगर किसी को उधार पैसा देते हैं तो ध्यान रखिएगा, इस समय दिया हुआ पैसा इतनी आसानी से वापस नहीं आएगा। अगर आपको कोई कर्ज चुकाना है तो उसको चुकाने में भी अब समस्या आएगी। आप किसी ऐसी समस्या में पड़ सकते हैं कि आपको अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी या कोई धन वगैरह रखा हुआ है, मान लो ज्वेलरी वगैरह रखी है, उसको बेचना पड़ जाए आपको। धैर्य बनाकर रखिएगा, ओवर कमिटमेंट मत करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, तो सब कुछ ठीक रहेगा। आपके अगर काम बिगड़ेंगे तो आपकी जल्दबाजी से बिगड़ेंगे, ये बात बिल्कुल निश्चित है। हाँ, एक चीज़ आपके लिए ज़रूर अच्छी रहेगी कि शत्रु शांत रहेंगे, शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। बात करते हैं अगली राशि कर्क की। कर्क राशि के ऊपर से ही जा रहे हैं मंगल, नीचस्थ, अब लग्न के ऊपर, लग्न राशि के ऊपर नहीं पर चंद्र राशि के ऊपर से तो जा ही रहे हैं। अब चंद्र राशि के ऊपर से जब मंगल गुजर रहे हो, वो भी नीच का होके, तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाए। स्पेशली ब्लड संबंधित कोई समस्या ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। खान पान में विशेष सावधानी रखी जाए। अगर संतान है तो संतान के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाए। दशमेश होके लग्न में बैठे हैं मंगल, ट्रांजिट के समय दशमेश होकर लग्न में बैठे हैं, तो अगर आप इच्छा करेंगे, अगर आप जल्दबाजी नहीं करेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में होती चली जाएंगी धीरे धीरे। अगर आप जल्दबाजी करेंगे, अगर आप एग्रेशन दिखाएंगे तो घर में बहुत भयानक कलह हो सकता है। जो लोग शादी विवाह के इच्छुक हैं वो थोड़ा सा शांति बना के रखें, उनकी मन माफिक शादी विवाह हो सकता है, लेकिन बस उन्हें थोड़ी सी शांति बना के रखनी है, धैर्य बना के रखना है। किसी भी चीज़ में जल्दबाजी करेंगे तो बड़ा विवाद हो सकता है। कर्क राशि वाले विशेष रूप से स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सर में चोट ना लगे इस बात का ध्यान रखें। सर पे चेहरे पे कोई गंभीर चोट लगने की स्थिति बन रही है। कामकाज से संबंधित स्थितियां ठीक रहेगी। पारिवारिक जीवन में कलेश आपके व्यवहार और आपके क्रोध से हो सकता है, अन्यथा कोई समस्या नहीं है। क्या करना चाहिए कर्क राशि वालों को? कर्क राशि वालों के लिए सबसे ज़रूरी है कि वे ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें प्रतिदिन 108 बार, क्योंकि कर्क राशि वाले के साथ ये स्थिति है कि उन्हें चंद्रमा की स्थितियों को अच्छा रखना होगा, तो मंगल अपने आप शांत रहेंगे। तो उसके लिए सबसे आवश्यक है कि वो ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी महामंत्र का रोज जाप करें 108 बार, शांत रहेगा माहौल। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के 12वें भाव में ये गोचर होने जा रहा है। अब जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि कुछ ग्रह कुछ खास स्थानों पर बुरा फल नहीं देते, जैसे कि अब मंगल यहाँ 12वें आ गए हैं, तो एक चीज़ ज़रूर है कि व्यर्थ का खर्च यहाँ हो सकता है।
कोई आपको मूर्ख बनाकर आपका पैसा ले जा सकता है, ठग सकता है आपको, ये स्थितियां हो सकती है। लेकिन बाकी चीज़ों के लिए ये मंगल खराब नहीं है। उसका रीज़न ये है कि इनकी दृष्टि शनि के ऊपर जा रही है और शनि छठे भाव में बैठे हुए प्रबल शत्रुहंता योग निर्माण हो रहा है वहाँ पर, क्योंकि शनि अपनी राशि में बैठे हैं और मंगल की दृष्टि उच्च वहाँ पर। शत्रु तो ये मान के चलिए कि आपके पैरों में आ गिरेंगे, इतना बुरा हाल हो जाएगा शत्रुओं का। सिंह राशि वालों के लिए ये बेनिफिट है सबसे बड़ा। यात्रा सावधानी से करनी है, क्योंकि 12वें भाव में गोचर है मंगल का। यात्राएं सावधानी से करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि ना करें, क्योंकि अभी ऐसी परिस्थितियाँ आएगी कि यात्रा करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सावधानी से करें, रफ ड्राइविंग ना करें और खाने पीने में ध्यान रखें। बाहर का ज़्यादा कुछ ना खाएं, क्योंकि ब्लड संबंधित कुछ समस्या हो सकती है। ठीक है, क्रोध पर नियंत्रण रखें। क्रोध पर इतना नियंत्रण रखें कि आप कहीं किसी कानूनी पछड़े में ना फंस जाएं, या आपके हाथ से कोई ऐसा काम ना हो जाए जो कोई बड़ा आरोप आपके ऊपर आ जाए। इस बात का ध्यान रखिएगा सिंह राशि। क्या करना चाहिए सिंह राशि वालों को इस समय? वैसे भी सिंह राशि वालों को इस समय तो हनुमान जी की आराधना करनी ही चाहिए। अगर कर रहे हैं तो करते रहिए, हनुमान जी की आराधना करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए। मंगलवार के दिन सुबह 8 से 8:30 के बीच में हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करिए, कोई इतनी समस्या नहीं होगी। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लाभ के भाव में कर्क राशि में आ रहे हैं मंगल, लाभ। अब यहाँ पर एक बात है कि लाभ में मंगल चाहे नीच के भी हों, लेकिन एक बात निश्चित है कि फ़ायदा ज़रूर देते हैं। सोर्स ऑफ इनकम में बढ़ोतरी करते हैं, अननोन सोर्स से भी आपकी इनकम हो जाती है। ये एक बहुत ही अच्छा प्रभाव है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या करते हैं मंगल? यहाँ पे गड़बड़ ये करते हैं कि इनकम तो आपकी होती है, लेकिन वो पैसा वेस्ट हो जाता है। इनकम आएगी ये निश्चित है, लेकिन समय अंतराल अलग अलग हो जाते हैं। आप सोचते हैं 4 दिन में कोई काम हो जाए, 4 दिन में नहीं होगा, 8 दिन में होगा। दूसरी एक बात यहाँ से जो सबसे खराब बात होती है वो होती है इस समय वाणी दोष उत्पन्न कर देते हैं मंगल, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि वाणी भाव पर रहेगी इस समय, और शनि की भी दृष्टि है। तो कोई ऐसा वाणी दोष उत्पन्न कर देते हैं कि आप खुद ही लोगों को अपने खिलाफ कर लें। कोशिश करिए, आत्मसंयत रहिए, अपनी जिह्वा पर काबू रखिए, तो कोई समस्या नहीं होगी। कन्या राशि वालों के लिए सबसे श्रेष्ठ ये रहेगा कि वे इस समय श्री गणेश जी की आराधना करें। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लग्नेश हैं, बुद्धि को स्थिर रखने के लिए श्री गणेश की आराधना अत्यंत आवश्यक है। तो गणेश जी की आराधना करें, मंगल शांत रहेंगे। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के दशम भाव में अब देखिए, सप्तमेश और द्वितीयेश दशम में, तो एक बात तो निश्चित है कि कार्य व्यापार को लेके और घर परिवार में, खासकर दाम्पत्य जीवन में पत्नी के साथ में गंभीर विवाद हो सकता है। आप उनको कार्य व्यापार से संबंधित कोई चीज़ समझाना चाहेंगे, लेकिन वो समझ नहीं पाएंगे आपकी बात। अब यहाँ पर एक जो बड़ा बेनिफिट दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि मंगल गए हैं दशम में और अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं चौथे भाव को, जो कि माता भवन भूमि सुख स्थान कहा जाता है। तो 2 चीज़ों के बहुत प्रबल योग बना रहे हैं मंगल। क्या योग बना रहे हैं? एक तो वाहन सुख के, बहुत दिनों से अगर कोई गाड़ी बदलने की इच्छा थी, नई गाड़ी लेने की इच्छा थी, तो उसके प्राप्त होने के बहुत प्रबल योग बन रहे हैं। दूसरा, अगर प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा थी या कोई प्रॉपर्टी बहुत दिनों से बिक नहीं रही थी, या अपना मकान बनाना चाह रहे थे, स्वयं का घर लेना चाह रहे थे, तो उसके लिए ये समय बड़ा पॉजिटिव है। 50 दिन का समय है, ये बड़ा पॉजिटिव समय है उसके लिए। अब मंगल यहाँ नुकसान क्या कर सकते हैं? मंगल यहाँ नुकसान ये कर सकते हैं कि अगर आप सरकारी नौकरी या नौकरी में हैं किसी भी तरह की, तो आपके अधीनस्थ कर्मचारियों से आपके विवाद करवा सकते हैं, और अधीनस्थ लोग आपके खिलाफ कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं, कोई बड़ा षड्यंत्र रच सकते हैं जिसमें आप फंस सकते हैं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, बाकी कोई समस्या नहीं है। क्या करना चाहिए तुला राशि वालों को इस समय? एक्चुअली तुला राशि वालों को तो इस समय करना ही पड़ेगा, उनको बजरंगबली की आराधना करनी ही चाहिए, क्योंकि शनि का ढैया चल रहा है।
ये शनि भी फायदा देंगे, लेकिन आपको बजरंगबली की आराधना जरूर करनी होगी। मैं निश्चित तौर पे कहूँगा कि शनिवार और मंगलवार आप तो सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दीजिए शाम के समय। चमेली के तेल का दिया लगा के मंगलवार के दिन और सरसों के तेल का दिया लगा के शनिवार के दिन शाम को सुंदरकांड का पाठ करिए, आप बहुत सारी समस्याओं से बच जाएंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लग्नेश राशि के स्वामी ही भाग्य भाव में जा रहे हैं नीच का होकर। अब यहाँ थोड़ा सा अंतर है, मेष राशि वालों के भी राशि स्वामी है मंगल, लेकिन वृश्चिक राशि वालों के लिए क्योंकि ये भाग्य भाव में चले गए हैं तो भाग्य का सहयोग मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। अगर विदेश यात्रा का कोई प्लान बना रहे थे तो बहुत प्रबल योग है, आपको इस समय मौका मिल सकता है विदेश जाने का। स्थान परिवर्तन के योग बने हुए हैं, लेकिन स्थान परिवर्तन लाभकारी सिद्ध होगा। जैसा कि अब लॉकडाउन भी खुल चुका है तो बहुत से लोग जो लॉकडाउन की वजह से या कोरोना की वजह से अपनी जॉब मिस कर गए थे या घर पे पहुंच गए थे काम छोड़ के, उनके वापस अपने स्थान पर पहुंचने के अच्छे योग बने हुए हैं और वो प्रॉपर वे में पहुंच जाएंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए इतना बुरा नहीं है। हाँ, थोड़ा सा माँ के स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के शनि जो है वो पराक्रम में ही ट्रांजिट कर रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा सा मंगल जो है अति उत्साही बना सकते हैं। अति उत्साह में व्यक्ति गलत काम कर जाता है, अति क्रोध में आदमी गलत काम कर जाता है, तो इससे थोड़ा सा बच के रहिएगा। बाकी वृश्चिक राशि वालों के लिए बाकी अन्य राशियों के मुकाबले फिर भी बहुत बेहतर है। क्या करना चाहिए? वृश्चिक राशि वाले तो खैर है ही मंगल प्रधान राशि, तो इनको तो हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, पूर्ण रूप से करनी चाहिए। सुंदरकांड का पाठ भी करें, हनुमान चालीसा भी पढ़े, ओम अम अंगारकाय नमः इस मंत्र का जप भी करें, बढ़िया रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए इतनी समस्या वाली बात नहीं है। बात करते हैं धनु राशि की। अब धनु राशि वालों के लिए थोड़ा समस्या ज़्यादा है। अगर मैं देखूं अभी तक जितनी राशियों का मैंने प्रेडिक्शन किया है, मैं धनु पे 90 नंबर की राशि पर हूं, तो पिछली 8 राशियों के मुकाबले सबसे ज़्यादा मुश्किल समय जो है वो धनु राशि वाले के लिए हो सकता है। उसकी वजह है कि मंगल का ये ट्रांजिट 8वें भाव में हो रहा है नीच राशि के अंदर। कोई ग्रह कभी नीच का नहीं होता, राशि नीच की होती है। जिस राशि में ग्रह प्रवेश करता है वो राशि उसको नीचत्व का फल देती है ग्रह को। अब 8वें भाव में इस राशि के अंदर मंगल सबसे पहले तो ये बता रहा है कि अगर आपका कहीं से पैसा आने वाला था तो वो अभी नहीं आएगा, विवाद करके भी नहीं आएगा। हालांकि सोर्स ऑफ इनकम अगर आपका है तो वो बना रहेगा, उसमें ऊपर नीचे नहीं होगा, लेकिन स्वास्थ्य के रूप में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य के विषय में कोई गंभीर रक्त संबंधित विकार आपको हो सकता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, श्वसन तंत्र से संबंधित समस्या हो सकती है। गाड़ी वाहन कुछ भी आप चलाते हैं तो बहुत सावधानी से चलाएं। चोट एक्सीडेंट के बहुत प्रबल योग बने हुए हैं, तो ध्यान रखें इस बात का। धन हानि की इतनी संभावना नहीं है, लेकिन पता चला कि धन स्वास्थ्य के ऊपर या चोट एक्सीडेंट में खर्च हो गया, यह समस्या हो सकती है। धनु राशि वालों के लिए विशेष सावधानी का समय। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, उनको कोई शारीरिक समस्या भी हो सकती है। क्या करना चाहिए धनु राशि वालों को इस समय? धनु राशि वालों को तो निश्चित रूप से इस समय हनुमान बाहु का पाठ करना ही चाहिए। धनु राशि वालों के लिए अति आवश्यक, अगर संभव हो तो रोज़ाना करें। धनु राशि वालों के लिए समय बहुत नकारात्मक मंगल के दृष्टिकोण से। बाकी ग्रहों की चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन मंगल के दृष्टिकोण से यह समय ठीक नहीं। यात्राओं से बचें, पूरी कोशिश करें यात्रा ना करनी पड़े, और हनुमान बाहु का पाठ करें, शांति मिलेगी। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के सप्तम भाव में मंगल का यह गोचर। एक बात निश्चित है कि पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा विवाद हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि मंगल केंद्र स्थान में जा रहे हैं। नीच के भले ही हैं, नीच राशि में है, लेकिन केंद्र में जा रहे हैं, तो ऐसी कोई समस्या नहीं। आर्थिक लाभ की प्रबल संभावना, व्यक्तित्व में बढ़ोतरी, बस थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण रखें। विशेष रूप से परिवार, पत्नी, इन लोगों के साथ में बातचीत करते समय क्रोध या आप शब्दों का प्रयोग ना करें तो आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली। क्योंकि यहाँ बैठकर भी मंगल क्योंकि केंद्र में है तो नीच राशि में है, लेकिन इतना नीच का प्रभाव नहीं दे रहे हैं। मकर राशि वालों के लिए ठीक है। वैसे मकर राशि वालों को 7.5 की दूसरी ढैया है, तो जितना हो सके महाशिव महारुद्र की पूजा करें और बजरंग बली की पूजा करें, सब समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी।
बात करते हैं कुंभ राशि की। अब कुंभ राशि एक ऐसी राशि है सिंह और वृश्चिक के बाद में कि जो इस दौरान फायदे में रहने वाली है। उसकी वजह है कि कुंभ राशि के छठे भाव में नीच के मंगल का गोचर होगा। छठा भाव शत्रु, रोग, ऋण का स्थान माना जाता है और वहाँ पर क्रूर ग्रह, और वो भी अगर अपनी निम्नतम राशि में है तो और ज़्यादा हावी हो जाता। इस वक्त आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। शत्रु अगर कुछ समय से परेशान कर रहे थे, अगर कोई ऋण मांगने वाले परेशान कर रहे थे, तो सब कंट्रोल में रहेंगे। अगर आपको कहीं से वसूली करनी थी, पैसा वसूल करना था, प्राप्त करना था, समस्या आ रही थी, तो उसका रास्ता बन जाएगा। विदेश यात्रा करना चाह रहे थे या विदेश से जुड़ा कोई काम था आपका, बहुत समय से प्रयास कर रहे थे, नहीं जा पा रहे थे, उसके लिए भी बढ़िया योग बना हुआ है। अब क्योंकि छठे भाव में है मंगल और अपने निम्नतम राशि में है, तो बस थोड़ा सा खान पान में ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। बाकी कुंभ राशि वालों के लिए, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये 3 राशियों के लिए तो ये ट्रांजिट बेहतरीन है। क्या करना चाहिए? 7.5 चली रही है, बजरंगबली की आराधना कर ही रहे होंगे, जारी रखिए, बस वही ठीक है। बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। मीन राशि के पंचम भाव में मंगल का ये गोचर, अब यहाँ ये थोड़ा ठीक नहीं है। ठीक इसलिए भी नहीं है क्योंकि बुद्धि स्थान पे मंगल का गोचर एक तो जल्दबाज, क्रोधी, बिना सोचे निर्णय लेना, इस तरह की स्थितियां पैदा कर देता है। इस व्यवहार पर काबू रखने की कोशिश करिएगा, अहंकार पर काबू रखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मंगल पंचम भाव में नीचस्थ होते हैं तो जब बिना वजह का अहंकार पैदा कर देते हैं, दोस्तों के साथ विरोधी व्यवहार करवा देते हैं, अपनों के साथ में विवाद करवा देते हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि लाभ के लिए ये मंगल अच्छे बने हुए हैं। लाभ, धन लाभ के लिए बहुत अच्छे बने हुए हैं ये मंगल, लेकिन अगर आप आत्मसंयत रहेंगे तो ही इसका लाभ ले पाएंगे। दूसरा, घर में अगर संतान है, बच्चे हैं, तो उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात, उनकी संगत का भी ध्यान रखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखना तो आवश्यक है ही, साथ में उनकी संगत का भी ध्यान रखें, क्योंकि संगत का ध्यान अगर आप रखेंगे तो आप बहुत सारी समस्याओं से बच जाएंगे। क्या करना चाहिए इस समय? मीन राशि वालों को इस समय सुंदरकांड का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। रात्रि के समय या तो सुंदरकांड पढ़े या हनुमान बाहु पढ़े, ठीक रहेगा। मस्तिष्क को एक अच्छी ऊर्जा प्राप्त होगी, एक पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होगी सुंदरकांड या हनुमान बाहु का पाठ करने से, क्योंकि बुद्धि स्थान पर है नीच के मंगल का गोचर, उस प्रभाव से आप थोड़े मुक्त रहेंगे। एक बात और कहूँगा, लाल रंग का इस्तेमाल इस समय बिल्कुल कम कर दें या ना करें, वो थोड़ा नकारात्मक जा सकता है। तो ये था 12 राशियों पर मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव। देखिए 50 दिन का ट्रांजिट है, लेकिन मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो कई बार आपकी दशा और दिशा तय कर देते हैं थोड़े से समय में। मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो आपसे कुछ ऐसी भूल करवा सकते हैं कि आप एक लंबे समय तक उसके अंदर उलझे हुए रह जाएं। इसलिए बताई गई चीज़ों का ध्यान रखिए। और अब जैसा कि वर्तमान स्थिति है कि कोरोना का प्रभाव भी अब थोड़ा कम हो गया है, कम तो क्या हुआ है, मैं कहूँगा कंट्रोल में है। ये प्रभाव जो है कंट्रोल में है। जैसे कि मेरा अंदाज़ा भी था कि 15 मई के बाद में इसके अंदर उत्तरोत्तर गिरावट आएगी, इस समस्या की समाप्ति की ओर बढ़ेंगे, तो वैसी स्थितियाँ लगभग बन रही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहूँगा। जय मां शारदा।